देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। तो मोकामा तो हॉट सीट बन गया, आपको पता ही है कितनी बड़ी शूट आउट की वारदात हो गई है। और मेरे साथ हैं मोकामा से सूरजभान सिंह जी। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, आपने सोचा था कि होगा? देखिए, कोई दुर्घटना के बारे में हम क्या बता सकते हैं, हम तो वहाँ थे नहीं। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्य की बात है, हनन है प्रजातंत्र का कि ऐसी घटना हुई। इस पे तो सबसे बड़ा बदनामी देश में, पूरे देश का विश्वास उठ जाएगा। ये घटना की सही से कौन क्या किए नहीं किए, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमसे आप जो कर रहे हैं तो इस पर सबसे बड़ा बदनामी चुनाव आयोग का हो रही है। TN सेशन आए तो भारत देश में चुनाव लोग जाना कि कैसे होता है। केजरीवाल आए तो बताए चुनाव कैसे होती है। सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि जितने उम्मीदवार हैं, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 15, उनकी सुरक्षा कैसे हो। हम लोग जैसे चुनाव होता है तो हर बूथ पे जिस तरह दिया जाता है, 1 के कहीं दर्जनों दिया जाता है पैरामिलिट्री फोर्स, उसी तरह जैसे कि उनकी रक्षा के लिए हर एक उम्मीदवार के ये चाहिए। रह गई घटना का, इस पर तो एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। चुनाव आयोग का इस पर इंक्वायरी अपने हस्तक्षेप करनी चाहिए पूरे देश को, क्योंकि चुनाव तो पूरे विश्व देख रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। पूरे भारत की बदनामी होती है। बिहार का ये 243, ये नहीं कि ये क्षेत्र मोकामा आप हॉट सीट करके तो पहले ही बदनाम कर चुके हैं। अब बच्चे खुचे तो यहाँ देख ही रहे हैं। इसलिए इस पर इंक्वायरी चुनाव आयोग स्पेशल इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपनी अध्यक्षता में बैठा है। इस पर न्यायालय बैठा हुए हैं, रिटायर्ड जज जो हैं जैसे हाई कोर्ट से, उनकी बैठानी चाहिए। पक्ष विपक्ष अलग बैठ के दोनों एक साथ, जिस तरह गंगा जमुना मिलते हैं उस तरह मिल के कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो देश में, पूरे देश में, ताकि जैसे लोग का ये विश्वास चुनाव आयोग पे बहुत विश्वास करते हैं, जो आदेश कर देते हैं वे आदेश को पालन करते हैं। इसलिए इस चीज़ पे ये कदम जो उठेगा तो पूरे देश का विश्वास और अधिक जगेगा। तो चुनाव आयोग का क्या दोष है? बाहुबली आपस में टकराएंगे तो ये होगा? इसमें चुनाव आयोग का सबसे बड़ी, हम उन पर दोषी क्यों लगा सकते हैं जिस पर देश विश्वास करते हैं। लेकिन उस पर विश्वास कैसे और बढ़े, जिस तरह TN सेशन जी के और राव जी के जिसे बढ़े, उस तरह देश का पक्ष विपक्ष पर भी जैसे कि वोट इधर दे या उधर दे। लेकिन इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, सही चीज़ जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए, ताकि देश में पूरे विश्व में इसकी जैसे चर्चा हो कि नहीं बिहार में ऐसी घटना हुई तो उस पर सही इंक्वायरी बैठाया गया। पक्ष विपक्ष भी बैठ के मिलावे, एक संबंध मन के इस पर कमेटी अलग बने। इस पर चुनाव आयोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि देश का जनता उन पर विश्वास करें। अनंत सिंह तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी साजिश है। अरे हम काहे कि नहीं का जैसे बारे बोलेंगे, हम जो पूछे आप उसका जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि साजिश सूरज की। अरे ये जनता जानता है, क्षेत्र जान रहा है, देश जान रहा है। इस पर हम काहे कि नहीं पर ब्लेम करेंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन ब्लेम लगा रहे हैं। हमको तो कुछ भी करते हैं, हम सामने चलते हैं, सामने देखते हैं। अभी दिन है, कोई कहेंगे रात है तो रात होती है, इसमें हम विश्वास। आरोप लगाएगा तो जवाब दीजिएगा ना। जवाब हम क्यों, पब्लिक देते हैं जवाब देते हैं, सरकार जवाब दे, जिनके राज्य में हुआ है, जिनके थीम हुआ है, ये सब जवाब दें। सवाल हमसे नहीं पूछिए, हमसे इस पे क्या उचित होनी चाहिए उस चीज को बता रहे हैं। हाँ बताइए, क्या अभी कैसे रोका जाए? आगे तो हिंसा भी हो सकती है और भी उनके समर्थक भी आक्रोशित हैं। ये जैसे कि सबसे बड़ा चीज इसमें चुनाव आयोग का सब सर्वोपरि है देश के, उनको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर पूरे देश के विश्वास दिलावे। तो आप प्रचार करने में दिक्कत नहीं हो रही है? माहौल खराब नहीं हुआ है? तो माहौल खराब क्या होगा, हम तो चलते हैं जैसे करने, जाना आना तो ऊपर वाला के हाथ में लिखा हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस परिवार में ये घटना हुई उसके लिए सरकार एक पैकेज स्पेशल दे कि ऐसी घटना आगे ना हो, क्योंकि वे तो नेता थे, कभी लालू जी के साथ थे, कभी नीतीश जी के साथ थे, आज जिसे जनसुराज में है, इनसे अच्छा, सबसे अच्छा इसकी जवाब पीके दादा देंगे। लेकिन अनंत के लोग कह रहे हैं कि जनसुराज को लड़ा भिड़ा दिया सूरजभान जी ने फायदे के लिए। देखिए, हम ये सब काम नहीं करते हैं, हम अपना कर्म पर विश्वास रखते हैं और सदा हम कर्म पर ही विश्वास रखेंगे। तो ये दुलार चंद यादव के बारे में क्या कहेंगे आप?
कहते तो ये कि उस सभी पार्टी में रहे, आपके साथ मन मिला आपके साथ रहे, उनके साथ मन मिला उनके साथ रहे, उनके साथ मिला, ये तो इतिहास साक्षी है। तो अभी मतलब उनका क्या भूमिका था, बाहुबली की भूमिका में थे या शांत हो गए थे? देखिए, जाने वाले तो भगवान उनको शांति दें। अभी तो वो आम मानस में 3 दशक से आम मानस में जुड़े हुए थे। 90 के दशक से चुनाव लड़ रहे थे, 90 लड़े, 95 कभी इनके लिए वोट मांगे, कभी मेरे लिए वोट मांगे, कभी उनके लिए वोट मांगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे कि आज आप वहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, तब उनको जैसे उनके अति कर दें बेचारे के। जैसे भगवान उनको भला करे, शांति दें, और उनके परिवार के लिए सरकार सोचे कि इस पर कौन ऐसा काम करे कि इनका परिवार सही दिशा की ओर चले। तो परिवार तो दहशत में है भाई, रोते गाते बिलखते हुए देखना। सुरक्षा देना, मुआवजा देना, ये सरकार का काम है। तो मोकामा के चुनाव पर प्रभाव तो पड़ा है दादा, मानेंगे आप? देखिए, आम मानस, सभी जाति धर्म के लोग इससे क्षुब्ध है। तो जातीय संघर्ष नहीं हो सकता है? क्यों जातीय संघर्ष हो सकता है? वो तो सभी जाति के साथ रहते थे, सभी जाति के धर्म। कोई कहीं का ऐसा करेगा तब तो देश नाश हो जाएगा। ये सब जातीय सभी सब मत बताइए जी। क्या मोकामा की जनता से क्या कहेंगे? मोकामा की जनता समय आवेगा आपको बता देंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे सुरभान दादा को, कह रहे हैं कि भाई इस पर हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस यही करना है कि हत्या के पीछे कौन है, हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जांच प्रॉपर होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दुलारचंद यादव जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को समुचित मुआवजा मिलना चाहिए और आगे से सभी प्रत्याशियों को ऐसी सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि चुनाव प्रचार निडर होकर बेधड़क वो कर सकें। क्योंकि इस तरह से अगर चुनाव प्रचार के दौरान हमला होगा तो प्रत्याशी कैसे घूमेंगे क्षेत्र में, और उसका असर दिख रहा है। भले सुरभान सिंह एक्सेप्ट न करें, लेकिन इस शूट आउट का असर पूरे मोकामा में दिख रहा है और चुनाव प्रचार भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। लेकिन आगे और हिंसा न बढ़े, इसको लेकर जनता से यही अपील है कि जाति मजहब के चक्कर में मत पड़िए। हत्या हुई है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप आपस में लड़िए भिड़िए मत, शांति से चुनाव होने दीजिए ताकि मोकामा का नाम बदनाम ना हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और बताइए कि बिहार की जनता मोकामा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के बारे में क्या सोचती है और इस शूट आउट कांड के बाद क्या माहौल है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।